Hello students, today you will read nominative absolute. This is the chapter of synthesis. और ये जो चैप्टर है सिंथेसिस ये 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उनके सिलेबस से संबंधित है। बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है, लेकिन फ़िलहाल 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर है सिंथेसिस, इसके हमने कुछ पार्ट्स आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे कि पार्टिसिपल करा दिया है, इन्फिनेटिव और जीरेंट। ये 3 चैप्टर हमने आपको करा दिए हैं। आज आप 4th चैप्टर इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सॉल्व करोगे। अब व्हाट इज़ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, क्या रूल है इसके? तो सबसे पहले आपको जानना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 नॉमिनेटिव, नंबर 2 एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है कर्ता, यानी नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है? कर्ता। और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र, यानी कि जो कर्ता स्वतंत्र हो। अर्थात हम इसको कह सकते हैं इस मिलाकर कि दिए गए सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस को हम एक नियम के तहत स्वतंत्र कर देते हैं। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस हम जब बनाते हैं, तब हमें निम्नलिखित बातें दिखाई देती हैं, यानी कि तथ्य दिखाई देते हैं। क्या क्या तथ्य दिखाई देते हैं? उसके अंतर्गत नंबरिंग है। नंबर 1, सबसे पहले चीज़ क्या होनी चाहिए? दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, यानी कि 2 जो सेंटेंस दिए होंगे उन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स जो हों अलग अलग हों। दूसरी बात, दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य रीज़न बता रहा हो, जबकि दूसरा वाक्य रिजल्ट बता रहा हो। क्लियर है? एक में कारण बताई जा रही हो और एक में परिणाम बताया जा रहा हो। दूसरी चीज़, दिए गए सेंटेंस में से जो वाक्य रीज़न को दिखा रहा है, यानी कि जो कारण को दिखा रहा है, उसी के सब्जेक्ट्स को, यानी उसी के कर्ता को हम निम्न नियम के अनुसार स्वतंत्र करते हैं। कैसे करते हैं स्वतंत्र, यानी कि उसको हम कैसे बनाते हैं? यदि रीज़न दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, तो उसके सब्जेक्ट को लिखकर हैविंग के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लिखकर हम उस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र कर देते हैं। जैसा कि आपने पार्टिसिपल में भी किया था। पार्टिसिपल में क्या था? यहाँ 2 कार्य हो रहे होते हैं, जो कार्य पहले हो जाता था उसको हम उसके सब्जेक्ट्स को हटा देते थे, यानी उसमें भी क्या होता था? दोनों सब्जेक्ट समान होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है? यदि रीज़न दिखाने वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो, तो उसके सब्जेक्ट को लिखकर हैविंग बीन के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म लिखकर हम उस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र कर देते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नंबर 3, यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब के रूप में कार्य करें, तो सब्जेक्ट के पश्चात बीइंग का प्रयोग करके हम उस वाक्य के कर्ता को स्वतंत्र कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे ये है द सन रोज फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपियर्ड। सन रोज मीन्स सूरज निकला, द फॉग डिसअपियर्ड, यानी कि जो कोहरा था वह डिसअपियर हो गया। तो कारण क्या रहा? सूर्य का निकलना। तो सूर्य के निकलना, इस सब्जेक्ट को हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट जो सब है उसको हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करना है। यानी कि नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, यानी कि सन को हमें क्या करना है? एब्सोल्यूट करना है, स्वतंत्र करना है। मीन्स इसी को हमें एब्सोल्यूट बनाना है। एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं? अगर द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, क्या बताया था? कि जहाँ पर रीज़न बताया जाए
और दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, दोनों कार्य अलग अलग हों, एक कार्य के बाद दूसरा कार्य अलग तरीके से हो, तो हम उसको किस में बनाते हैं, पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं। इसमें जो रूल चलते हैं सेम पार्टिसिपल के ही समान चलते हैं। तो द सन रोज कैसे बनेगा, द सन हैविंग राइजिन, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर भी आपको बताया था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी द सन हैविंग राइजिन, द फॉल डिसअपियर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर ने क्लास में एंटर्ड किया। द बॉय बिकेम साइलेंट, लड़के शांत हो गए। दोनों काम अलग अलग हुए, टीचर का आना हुआ, लड़कों का शांत होना हुआ। तो हमें कैसे बनाना है, अब यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, टीचर भी बॉय भी। रीज़न कहाँ मिला हमें, टीचर में मिला, ये वाले सब्जेक्ट सेंटेंस में मिला, टीचर वाले सेंटेंस में। रीज़न कारण क्या था, लड़कों का शांत होने का, टीचर का आना। तो इसको हमें एब्सोल्यूट करना है, टीचर को यानी कि स्वतंत्र करना है। तो कैसे बनाओगे एब्सोल्यूट करने के लिए, आपको नियम बताया हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, द बॉय बिकेम साइलेंट। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस फिर से लेते हैं, द कैप्टन वॉज किल्ड, द आर्मी फ्लैड, आर्मी भाग गई। क्यों भागी, द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन को मारा गया। देखिए कारण मिला हमें, द कैप्टन वॉज किल्ड, कैप्टन को मार दिया गया, इसलिए आर्मी भाग गई। तो कारण किस में बताया, पहले सेंटेंस में। तो हमें क्या करना है, द कैप्टन को एब्सोल्यूट करना है। तो द कैसे करना है एब्सोल्यूट, आपको बता ही दिया था, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि पैसिव में है तो हैविंग बीन करना है आपको। तो यहाँ वॉज किल्ड यानी कि पैसिव में दिया है सेंटेंस, तो हमें क्या करना होगा, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा द आर्मी फ्लैड। नेक्स्ट सेंटेंस, द लीडर वॉज स्लेन, फुल स्टॉप, द फॉलोअर्स ran away in fear। लीडर की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। द फॉलोअर्स ran away in fear, और उसके साथी क्या थे, वो डर के मारे भाग गए। कारण क्या मिला, लीडर की हत्या करना। तो यहाँ पर वॉज स्लेन यानी कि पैसिव में है, तो हैविंग बीन लगाएंगे आप। तो द लीडर हैविंग बीन स्लेन, कॉमा द फॉलोअर्स ran away in fear। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वर्क वॉज डन, कार्य किया गया। वी वेंट बैक होम, हम घर वापस गए। हम घर वापस कब गए, जब हमारा काम कंप्लीट हो गया, काम कर लिया। तो यहाँ पर काम कर लिया इसलिए हम घर वापस गए, तो रीजन मिल गया द वर्क। अब वर्क वाज डन पैसिव में है ये सेंटेंस, इसलिए आपको क्या लगाना होगा, हैविंग बीन लगाना है। द वर्क हैविंग बीन डन, कॉमा वी वेंट बैक होम। क्लियर होता चल रहा है सभी को। देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छा क्लियर होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी थी। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए। अब रीज़न कहाँ मिला, हॉलीडे था, यानी कि स्कूल क्यों नहीं गए, छुट्टी थी। ठीक, दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। आपको बताया इज एम आर वॉज वर हो यदि सेंटेंस में जिसमें कारण बताया जा रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, बीइंग का यूज करोगे। तो कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को, इट बीइंग अ हॉलीडे, कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे द स्काई वॉज क्लाउडी, स्काई कैसी थी, क्लाउडी थी, यानी बादल आ गए थे आकाश में। इट मे रेन टूडे, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, कारण क्या मिला, द स्काई वॉज क्लाउडी थी, इसलिए बारिश हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, वॉज दिया है। वॉज दिया है तो आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। ठीक, द स्काई बीइंग क्लाउडी, कॉमा इट मे रेन टूडे। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहे होंगे सभी को, क्लियर हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए साथ के साथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, पिक्चर इंटरेस्टिंग थी। वी एन्जॉयड इट वेरी मच, हमने इसको बहुत एन्जॉय किया। अब फिर से इसमें वॉज आ गया। ठीक, पिक्चर इंटरेस्टिंग थी, रीजन भी मिल गया।
अब हमें क्या लगाना है बच्चों, बीइंग लगाना होगा। क्लियर, तो कैसे बनाएंगे, द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग कॉमा वी एंजॉयड इट वेरी मच। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल का मतलब क्या होता है, हमें बिना किसी वर्ड्स को लगाए हुए, नए वर्ड्स को लगाए, नए कनेक्टिव को लगाए एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी दो सेंटेंसेस को रीजॉइन करके एक सेंटेंस बनाना होता है। नेक्स्ट एक लास्ट सेंटेंस और देख लें। द वेदर वॉज बैड, मौसम बहुत बुरा था। वी स्टेड इनडोर्स, हम घरों में ही ठहरे थे। तो रीज़न क्या था, मौसम का बुरा होना। हम घर में क्यों ठहरे, मौसम ख़राब था, तो रीज़न मिला मौसम ख़राब। वॉज दिया है रीज़न वाले सेंटेंस में, तो क्या लगाना है हमको, बीइंग लगाना है। क्लियर है, तो कैसे बनाएंगे, द वेदर बीइंग बैड वी स्टेड इन डोर्स। क्लियर है ये सेंटेंस। और इसके अलावा आपके पास जो भी ग्रामर की बुक अवेलेबल हो घर में, उससे आप एक्सरसाइज और भी कर सकते हो। मैंने काफ़ी सेंटेंस वैसे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा आप अपने घर में भी देखिए, आपके पास जो भी एक्सीलेंट्स हो, न्यू स्टाइल हो, कोई भी ग्रामर की बुक रखी हुई हो, उससे आप इसको सॉल्व किया करिए। ठीक, और अभी तक नेक्स्ट बच्चे जो भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।